बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रो फिजिक्स। मैसेज ऑफ द डे है लॉयल्टी इज़ अ फ्रेंड्स ट्रेट। वफा दोस्त की पहचान है। दोस्त एक दूसरे की पहचान हुआ करते हैं, एक दूसरे की शान हुआ करते हैं। तो कोशिश करें दुनिया में अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें। ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना देंगे, क्योंकि इंसान की पहचान हमेशा उसके दोस्तों से होती है। हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से उसका यूनिट, उसकी डिफाइन, उसकी डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के बाद एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इनको दोनों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी जल्दी या कितनी स्लो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये होती है वेलोसिटी। जिस तरह हम लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरह हम एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना एंगल चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, जो कि पहले पॉइंट ए पर था और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो पॉइंट बी पर आ गया है। पॉइंट बी के ऊपर हम देखेंगे कि पॉइंट ए से बी तक जाते दौरान उसने सेंटर के साथ कोई एंगल थीटा बनाया है, और जाहिर सी बात है इस दौरान उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आया है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन के अंदर जो चेंज आया है उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। यानी टाइम रेट ऑफ change of angular displacement is called angular velocity. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल डिफाइन है। सेम उसी तरह जिस तरह टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होती है, सेम उसी तरह हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसके लिए हम लिखेंगे जी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस क्वांटिटी से डिनोट करते थे? थीटा से। तो थीटा में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा में जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया है उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है अगर थीटा की डिस्प्लेसमेंट, थीटा की वैल्यू एक स्मॉल एंगल के लिए चेंज होती है, जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए समझाया था। तो इसका यूनिट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है, देखें थीटा का यूनिट क्या लेते हैं हम? एसआई यूनिट रेडियन, और टाइम का क्या लेते हैं? सेकंड। तो यूं जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा वो होगा रेडियन फी सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होगा रेडियन फी सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वेलोसिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वेलोसिटी के लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हम देखते हैं उनमें यह है कि समटाइम्स हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा होता है
वो सेम होता है। फर्स्ट सपोज फर्स्ट सेकंड के अंदर बॉडी ने अगर 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो हम कहते हैं कि टाइम दूसरे सेकंड के अंदर भी बॉडी ने 1 रेडियन ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सेम इसी तरह थर्ड सेकंड में भी अगर बॉडी 1 रेडियन ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो ऐसी सूरत में हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। और इसके लिए हम सेम वही डेफिनेशन रिपीट करेंगे जो हम लीनियर वेलोसिटी के लिए करते थे। इफ अ बॉडी covers equal angular displacement in equal intervals of time, then the body will be said to have a uniform angular velocity। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी बॉडी पहले सेकंड में 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर करे और दूसरे सेकंड के अंदर 1/2 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इस तरह थर्ड सेकंड के अंदर 2 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो ऐसी सूरत में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी। सेम इसी तरह हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिमिटिंग वैल्यू में क्या होगा कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी अगर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतने कम वक्त के लिए है कि जो टाइम है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो। डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा हो? 0 को। जैसा कि मैंने इस मिसाल में आपको दिखाया कि ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड के अंदर 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। पर सपोज मैं कहता हूँ 1 सेकंड के भी हाफ के लिए टाइम अगर मैं लूँ तो ये 1/2 रेडियन डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेकिन अगर टाइम और शॉर्ट कर दें, यानी उसका भी हाफ कर दें, 1/4 सेकंड का कर दें, तो ये उससे भी कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर आप इस मिकदार को कम करते जाएं और एक इंतहाई शॉर्ट वैल्यू लें, तो इस दौरान अगर ये पूरा का पूरा इंटरवल 1 सेकंड के लिए है तो ये जो एक छोटी सी वैल्यू हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान लेंगे, ये 1 सेकंड का महज एक छोटा सा हिस्सा होगा और ये टाइम इतना कम होगा कि ये टाइम 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो लिहाजा बहुत ही कम टाइम इंटरवल पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी को चेक करते हैं तो हम उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसका यूनिट सेम होता है, जस्ट ये वैल्यू जो है ये किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इंतहाई तेजी के साथ रोटेट कर रहा हो, इंतहाई कम वक्त के लिए जब हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेक करते हैं तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर चुके हैं तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लीनियर वेलोसिटी के केस में भी पढ़ चुके हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के नाम से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। सेम उस तरह जिस तरह टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर एक्सेलरेशन होता था, उसी तरह टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और हम इसको डिफाइन करते हैं the time rate of change of angular velocity is called
एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं और एक स्मॉल एंगल के लिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होगी उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई फैन ऑन होता है तो आप देखते हैं कि फौरन से ही उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, ये ग्रेजुअली आहिस्ता 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 इंक्रीज कर रही होती है। उस दौरान जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो या फिर आप चलते हुए फैन को ऑफ कर दें तो क्या देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से कम होती चली जा रही है। तो वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होना या इंक्रीज होना ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तब तक ही मौजूद रहता है जब तक उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा हो, यानी या तो वेलोसिटी बढ़ रही हो या फिर वेलोसिटी कम हो रही हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तब भी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अंदर मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी उसकी स्पीड या तो चेंज बढ़ रही होगी या फिर कम हो रही होगी। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए टर्म यूज की कि ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है। तो इसी तरह हम एक्सेलरेशन के लिए भी सेम वही टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा अगर बॉडी सेम टाइम इंटरवल्स के दौरान सेम वेलोसिटी चेंज कर रही है। फर्स्ट सपोज अगर पहले सेकंड के दौरान बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़कर 1 रेडियन फी सेकंड हुई तो अगले सेकंड के दौरान 1 रेडियन से बढ़कर 2 रेडियन फी सेकंड हो जाएगी। इस तरह थर्ड सेकंड के दौरान 3 रेडियन फी सेकंड। आप देख रहे हैं कि हर टाइम इंटरवल में बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी हर सेकंड के अंदर 1 रेडियन फी सेकंड वेलोसिटी के अंदर इजाफा हो रहा है। तो इस तरह का वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर इस तरह नहीं होता, मिसाल के तौर पर पहले सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी 0.5 रेडियन फी सेकंड चेंज होती है, जबकि सेकंड सेकंड के अंदर दूसरे सेकंड के अंदर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 1 रेडियन फी सेकंड तब्दील हो रही है, जबकि तीसरे सेकंड के अंदर 2 रेडियन फी सेकंड वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही है। तो इस तरह का वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, यानी सेम टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो सेम नहीं है। इसी तरह अगर आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें जो कि हम लम्हाती एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो तब जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है ना जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 1 सेकंड के महज एक छोटे से हिस्से में जब हम उस बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज करेंगे तो हम उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी हम सेम वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये जो टाइम है ये जीरो को अप्रोच कर रहा हो। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट, जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है? रेडियन फी सेकंड। और हम इसको एक बार फिर टाइम से डिवाइड करवा रहे हैं तो फिर हम सेकंड एक और लिख देंगे तो हमारा यूनिट होगा रेडियन फी सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? रेडियन फी सेकंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। हमने जाना कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है जिसका यूनिट रेडियन फी सेकंड है, जबकि अगर बॉडी सेम टाइम इंटरवल्स के अंदर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन अगर सेम टाइम के अंदर सेम
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो रहा हो तो फिर बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। इस तरह हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया, जो कि इंतहाई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और जब आप टाइम लिमिट इस तरह अप्रोच कर दें कि टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो इस दौरान जो लिमिटिंग वैल्यू है वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज की, वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। फिर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, जो कि है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इसका यूनिट जो है वो रेडियन फी सेकेंड स्केयर कहलाता है। इस तरह इसके साथ दीगर इसकी टर्म्स यानी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।